नमस्कार। और इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुनिया की छत यानी सबसे ऊंची चोटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बढ़ता हुआ शिखर माउंट एवरेस्ट के विकास को समझना। तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ये सच में काफी हैरान करने वाला तथ्य है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कोई स्थिर चीज नहीं है। जी हां, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आज भी हर साल लगातार ऊपर की ओर उठ रही है। जरा सोचिए, जो पर्वत पहले से ही बादलों को छू रहा है, वो हर गुजरते साल के साथ और भी ज्यादा विशाल होता जा रहा है। अब यहाँ एक बड़ा ही स्वाभाविक और अहम सवाल उठता है कि आखिर इस लगातार होती वृद्धि के पीछे क्या कारण है। ऐसा क्या है जो इतने बड़े पहाड़ को भी ऊपर की तरफ धकेल रहा है। जाहिर है ये कोई जादू तो है नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही साफ और सटीक वैज्ञानिक प्रक्रिया काम कर रही है, जिसे समझने के लिए हमें पृथ्वी की सतह के थोड़ा नीचे झांकना होगा। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरी प्रक्रिया दो मुख्य भूगर्भीय किरदारों पर टिकी है, और वो हैं यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। माउंट एवरेस्ट का निर्माण असल में इन्हीं दो विशाल प्लेटों के टकराने से हुआ है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों ही प्लेटें पूरी तरह से ठोस हैं और इनकी डेंसिटी यानी सघनता बहुत ही ज़्यादा है। इनकी यही ठोस और सघन अवस्था इस पूरी घटना का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि असल में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले चरण में ये दोनों बेहद ठोस और सघन प्लेटें आपस में टकराती हैं। फिर दूसरे चरण में, क्योंकि ये इतनी ठोस हैं कि एक दूसरे के नीचे आसानी से धंस नहीं सकती, तो इस लगातार हो रहे टकराव की वजह से ऊपर की तरफ एक बहुत ही जबरदस्त दबाव बनता है। और आखिर में तीसरे चरण में जाकर इसी भारी दबाव का नतीजा ये होता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ने लगती है। इस पूरी भूगर्भीय प्रक्रिया को समझने के बाद दिमाग में एक बहुत ही गहरा विचार आता है। यूरेशियन और इंडियन प्लेटों का ये जो टकराव है ना, ये कोई बीते कल की बात नहीं है, बल्कि आज भी बिना रुके जारी है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि चूंकि ये सघन और बेहद ठोस प्लेटें लगातार एक दूसरे से टकरा रही हैं और लगातार ऊपर की ओर भारी दबाव बना रही हैं, तो ये निरंतर दबाव इस विशाल पर्वत को आने वाले समय में और कितना ऊपर धकेलेगा।